आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को और उनसे बनने वाली सीरीज़ की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और याद कर लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारे पास वी स्टार्स एम टेस्ट है वो क्या है। वी स्टार्स एम टेस्ट हमें ये कहता है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन है और आपने एम एन नंबर सेट किया है, किसको, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स के मॉडुलस के सुप्रीमम को एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए। ऐसी सूरत में ये जो सीक्वेंस एफ एन है ये एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एम एन हमने बनाई है ये ज़ीरो को कन्वर्ज करे। ये हमारे पास है वी स्टार्स एम टेस्ट, इसका इस्तेमाल करेंगे और पहली एग्जांपल हम करने लगे हैं। हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन एक्स गिवन है, ये डिफाइन की गई है क्लोज इंटरवल 0 से k पे, जहाँ पे k कोई सा भी पॉजिटिव नंबर है और हमने एम टेस्ट का इस्तेमाल करना है और इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है उसको चेक करना है। और एम टेस्ट हम देख चुके कि एम टेस्ट क्या है, तो एम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एम टेस्ट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें सीक्वेंस एम एन बनाना होगी और सीक्वेंस एम एन कैसे बनेगी, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स के मॉडुलस का सुप्रीमम लेकर, जिसमें एफ क्या है, जिसमें एफ जो है एफ एन की पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट वाला फंक्शन है, जिसमें एफ जो है वो एफ एन की लिमिट है। तो सबसे पहला काम तो हमें एफ मालूम करना होगा। एफ मालूम करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसकी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मालूम करते हैं किसी भी फिक्स्ड एक्स के लिए। पॉइंट वाइज लिमिट वाला फंक्शन एफ मालूम करना है, उसके लिए हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स सॉल्व कर रहे हैं किसी भी एक्स को फिक्स करके। और जब हम इसकी लिमिट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनता है। डायरेक्ट लिमिट सॉल्व नहीं हो रही है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। याद करें हमारे पास लॉप्टर रूल है। फ़र्ज़ करें हम लिमिट सॉल्व कर रहे हैं y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ वाई ओवर जी वाई और सॉल्व करने पे ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है, तो हम लॉप्टर रूल का इस्तेमाल क्या करते हैं। और लॉप्टर रूल का इस्तेमाल हमें ये कहता है कि आप न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें एफ डैश वाई ओवर जी डैश वाई और इसकी लिमिट सॉल्व करें। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो वही इस फंक्शन की लिमिट है। क्या यही लॉप्टर रूल हम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। गो के एन इन्फिनिटी के केस में एन हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट नंबर है, वो कंटिन्यूस नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लॉप्टर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हुए हम इसकी मदद से एक फंक्शन बना लेंगे जिसमें वेरिएबल n को हम y से रिप्लेस कर लेंगे और उस y के रिस्पेक्ट से लिमिट सॉल्व कर लेंगे। अगर y के रिस्पेक्ट से लिमिट सॉल्व हो गई तो वही n के रिस्पेक्ट से लिमिट भी होगी। लेकिन हम जनरली क्वेश्चंस करते हुए इतना लंबा प्रोसेस नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट n के रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव ले लिया करते हैं। हम इसकी लिमिट हल करने के लिए लॉप्टर रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और n के रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव ले लिया, x को लिमिट से बाहर ले लिया, ऊपर n के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो गया, डिनोमिनेटर में e पावर एन एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव e पावर एन एक्स स्क्वेयर। और जब हम एन एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर और इसकी अब लिमिट हम सॉल्व करते हैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बन रहा है और डिनोमिनेटर में चूँकि इन्फिनिटी बन रहा है तो लिमिट का आंसर 0 आ गया। हमने लिमिट फंक्शन जो है वो मालूम कर लिया है, ये हमारे पास 0 फंक्शन आया है, यानी 0 हमारे पास फंक्शन है और ये फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0k से r के ऊपर। और ये फंक्शन इस तरह का है कि जब भी ये किसी एलिमेंट x पे ऑपरेट होता है तो आंसर हमारे पास 0 आ जाता है। हमने लिमिट फंक्शन f मालूम कर लिया, वो f हमारे पास इस वक्त 0 के इक्वल आ गया है। अब अगर हमारे पास f मौजूद है तो हम mn मालूम कर सकते हैं। हमने बेसिकली करना क्या है, हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वाला फंक्शन मालूम करना है और उसके लिए हम मालूम करेंगे mn मालूम करने के लिए हमने सबसे पहले मालूम किया है f
एम एन मालूम करने के बाद हम एम एन की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मालूम करेंगे। अगर वो 0 आ गई तो हमारी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn इस f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। और अगर mn की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में 0 ना आई, कुछ और आंसर आ गया या लिमिट हल ही ना हुई, तो फिर हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn है वो इस f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी। हमने f मालूम कर लिया है, अब हम mn मालूम करते हैं। और mn का फार्मूला है सुप्रीमम ऑफ f ऑफ nx माइनस f ऑफ x, और f चूंकि 0 है तो 0 ऑफ x 0 के इक्वल हो गया, और इसका मॉडुलस फॉर x बिटवीन 0 एंड fnx में से जब 0 माइनस किया तो fnx का मॉडुलस आ गया x0 to k। इसका सुप्रीमम मालूम करना है और हमने हर n की दफ़ा इसका सुप्रीमम मालूम करना है। इसका सुप्रीमम कैसे मालूम किया जाए? इसका सुप्रीमम मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हम इसका मॉडुलस ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास fnx का ये फार्मूला है और हमने x जो है वो 0 से k के बिटवीन लेने हैं। x कभी भी नेगेटिव नहीं लेने हैं, e की पावर nx स्क्वेयर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। x नेगेटिव ना होने की वजह से nx भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। fnx का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ रहा। हमारे पास जो fnx है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिटवीन 0 एंड k। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि fnx का जो मॉडुलस है वो fnx के बराबर ही आ जाएगा। तो सुप्रीमम हमने मालूम करना है fnx का x बिटवीन 0 एंड k के लिए। सुप्रीमम मालूम करना है, हम या तो मालूम करें x के सारे आंसर्स और हर n के लिए, और फिर उस सेट को लिख के उसका सुप्रीमम मालूम करें, या कोई और तरीका सोचें। और यहाँ मैं ये तरीका सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो fnx फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, और हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम थ्योरम है। वो कहता ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस हो तो उसका सुप्रीमम जो होता है उसकी इमेजेस का, वो उसके मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हुआ करता है। इस तरह से अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस हो तो उसकी वैल्यूज़ का जो इन्फिमम हुआ करता है वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू के इक्वल हुआ करता है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन fnx के है वो हर n की वैल्यू के लिए कंटिन्यूस फंक्शन है। कैसे पता चला कंटिन्यूस फंक्शन है? जब भी किसी c के ऊपर इसकी लिमिट और वैल्यू मालूम करेंगे सेम आ जाएगी, इसलिए ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर ये हर fn जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है तो हर fn की जो वैल्यूज़ का सुप्रीमम है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होगा। चूँकि हमारे पास fnx जो है वो कंटिन्यूस है हर n के लिए, इसलिए हमारे पास इसका जो सुप्रीमम है fnx का वो इस fnx की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है। अब मुझे मालूम करनी है fnx की मैक्सिमम वैल्यू हर n के लिए। याद करें किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे मालूम किया करते हैं। उसके लिए हमारे पास दो टेस्ट हुआ करते हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, क्योंकि मेरे लिए इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना मुश्किल हो रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैं आपको याद करवा देता हूँ। अगर आपके पास कोई फंक्शन a से r के ऊपर हो और आपने मालूम करना हो कि ये किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, उसके लिए हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया करते हैं। उस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेकर पॉइंट्स निकाला करते हैं। वो जो पॉइंट्स आया करते हैं उन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया c आ गया हमारे पास x का आंसर डेरिवेटिव को 0 लेने से। अब हम ऐसा किया करते हैं कि c से छोटे नंबर्स पे डेरिवेटिव चेक करते हैं। डेल्टा अगर कोई पॉजिटिव नंबर हो तो c माइनस डेल्टा c से छोटा नंबर c के करीब है। अगर c से छोटे नंबर पे डेरिवेटिव पॉजिटिव और c से बड़े नंबर पे डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन की c के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम हुआ करती है। और अगर c से छोटे नंबर्स पे डेरिवेटिव नेगेटिव और c से बड़े नंबर्स पे डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो c पे उसकी वैल्यू मिनिमम हुआ करती है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ये हमें याद है। हम इसका इस्तेमाल करते हुए fnx की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो सुप्रीमम fnx के इक्वल होगी और वो बेसिकली हमारा mn आ जाएगा। जब हमारे पास mn आ जाएगा तो हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी mn सॉल्व करेंगे। अगर 0 आई तो fn इस f को यानी 0 को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, और अगर वो वैल्यू 0 ना आई, लिमिट 0 ना आई, 0 के अलावा आई या ना आई, तो फिर fn f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा। तो
हम ऐसा करते हैं कि ये जो एफ एन एक्स है इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करने लगे हैं कोशेंट रूल का। कोशेंट रूल क्या होता है, u ओवर v का डेरिवेटिव हुआ करता है, u का डेरिवेटिव v माइनस u, v का डेरिवेटिव ओवर v का स्क्वायर। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करें, n तो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लिया, x ओवर e n x स्क्वायर पे x का डेरिवेटिव 1 हो गया, e n x स्क्वायर माइनस x, और e n x स्क्वायर का डेरिवेटिव e n x स्क्वायर, और फिर n x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2nx ओवर ई एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें से न्यूमरेटर में से ई एन एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ई एन एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस 2nx का स्क्वायर, और n बाहर पहले से मौजूद है नीचे ई एन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक ई एन एक्स का स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास एफ एन का डेरिवेटिव रह जाएगा n इंटू 1 माइनस 2nx स्क्वायर ओवर ई एन एक्स स्क्वायर। और हमें मालूम करना है क्रिटिकल पॉइंट्स को, उसके लिए इस एफ एन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख लेते हैं। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो n 0 नहीं हो सकता, 1 ओवर ई एन एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, हमारे पास 1 माइनस 2nx स्क्वायर जो है वो 0 है, और इसमें से मालूम करना है x को। ऐसा करते हैं कि 1 को राइट साइड पर ले जाते हैं, या 2nx स्क्वायर को राइट साइड पर ले जाते हैं, तो 2nx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। मालूम करना है x को, 2n से डिवाइड कर लेते हैं, x स्क्वायर 1 ओवर 2n आ गया, और x मालूम करने के लिए इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो x की दो वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस 1 ओवर 2n का स्क्वायर रूट। और हमारे जो फंक्शंस हैं वो डिफ़ाइन है किस इंटरवल के लिए, वो डिफ़ाइन है 0 से k क्लोज इंटरवल के लिए, जहाँ पे k कोई पॉजिटिव नंबर है, और हमने इन क्रिटिकल पॉइंट्स में से सिर्फ उस क्रिटिकल पॉइंट की या उन क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करनी है जो इस इंटरवल में मौजूद हों। जो नेगेटिव x है वो तो इस इंटरवल में मौजूद नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव x जो है वो हमारी डोमेन में शामिल है। तो ये हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू, हर एफ एन एक्स की वैल्यू या मैक्सिमम हो सकती है या मिनिमम हो सकती है। अब हमें कंफर्म करना है कि इस पर मैक्सिमम है, अगर इस पर मैक्सिमम होगी तो वही हमारा एम एन होगा। उसके लिए हमें देखना है इस क्रिटिकल पॉइंट से छोटे नंबर्स पे डेरिवेटिव का साइन, और इस क्रिटिकल पॉइंट से बड़े नंबर्स पे डेरिवेटिव का साइन। उसके लिए ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2n बीच में से कॉमन ले लें तो बाहर 2n स्क्वायर रह जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 1 ओवर 2n माइनस x का स्क्वायर। और पहले हम ऐसा करते हैं, इस x से छोटे नंबर्स लेते हैं, यहाँ पे हमें पुट करना है, यहाँ से हमें साइन का पता चलेगा कि डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। न्यूमरेटर में x की जगह जो भी नंबर पुट करेंगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और इस ब्रैकेट से हमें डिसाइड करना है। उसके लिए ऐसा करते हैं, स्क्वायर कर लें तो x का स्क्वायर 1 ओवर 2n से लेस है। इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि हम x पॉजिटिव ले रहे हैं तो x का स्क्वायर 1 ओवर 2n से लेस है। अगर x का स्क्वायर 1 ओवर 2n से लेस है और इस x स्क्वायर को राइट साइड पर ले जाएं तो 1 ओवर 2n माइनस x स्क्वायर 0 से बड़ा है। ये ब्रैकेट 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब है एफ एन के डेरिवेटिव का साइन क्रिटिकल पॉइंट से छोटे नंबर्स के लिए पॉजिटिव है। तो एफ डैश एन एक्स जो है वो x 1 ओवर 2n का स्क्वायर रूट से छोटे नंबर्स के लिए पॉजिटिव है। और हम देखते हैं इससे बड़े नंबर्स के लिए, अगर हमारे पास जो है x जो है वो 1 ओवर 2n के स्क्वायर रूट से बड़ा नंबर हो तो फिर x का स्क्वायर 1 ओवर 2n से बड़ा होगा, और x स्क्वायर को उधर ले जाएं तो 1 ओवर 2n माइनस x स्क्वायर 0 से छोटा होगा। ये एक्सप्रेशन 0 से छोटी है तो ये फैक्टर 0 से छोटा है, तो एफ एन का जो डेरिवेटिव है वो 0 से छोटा है। अगर हम x 1 ओवर 2n के स्क्वायर रूट से बड़े नंबर लेते हैं तो डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, और ये तमाम n के लिए आ रहा है। क्या तमाम n के लिए आ रहा है? ये जो हमारे पास एफ एन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा और एफ एन का डेरिवेटिव 0 से छोटा आया है, तब x 1 ओवर 2n के स्क्वायर रूट से छोटे और जब x 1 ओवर 2n के स्क्वायर रूट से बड़े हों। क्या ये तमाम n के लिए है? ये तमाम n के लिए हो या कुछ n को छोड़ के बाकी सारे n के लिए हो, हमारा काम हो सकता है। लेकिन चेक कर लेते हैं क्या ये तमाम नेचुरल नंबर n के लिए है या किसी एक नेचुरल नंबर के बाद वाले सारे n's के लिए है। और ये चेक करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि ये क्रिटिकल पॉइंट जो है वो इस क्लोज इंटरवल में हो, यानी 1 ओवर 2n का स्क्वायर रूट 0 और k के इन बिटवीन हो।
तो स्क्वायर कर लें इस पार्ट को 1/2n के स्क्वायर से, या n बड़ा हो 1/2 के स्क्वायर से। अगर n जो है वो ग्रेटर आर इक्वल हो 1/2 के स्क्वायर से, तो ऐसी सूरत में जो है हमारे पास इस n से बड़े सारे नंबर्स के लिए एफ एन का जो डेरिवेटिव है इस नंबर 1/2n के स्क्वायर रूट से छोटे x के लिए पॉजिटिव और बड़े x के लिए नेगेटिव है। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर ऐसा हो तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। और हमारे पास एफ एन एक्स जो है वो मैक्सिमम है जब x 1/2n का स्क्वायर रूट हो। गो के तमाम n के लिए नहीं है, लेकिन उन सारे n के लिए है 1/2 के स्क्वायर से ग्रेटर आर इक्वल हो। उन तमाम n के लिए ये बात होल्ड कर रही है। ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। उससे प्रीवियस टर्म्स को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद वाली सारी टर्म्स के लिए होल्ड कर रही है, हमारे लिए काफ़ी है। अगर सीक्वेंस की कुछ टर्म्स को छोड़ दिया जाए शुरू की तो कोई हर्ज की बात नहीं है। और हम मालूम करना चाहते हैं अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी mn मालूम करना चाहते हैं। mn हमें याद है fn(x) की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल था। ये तो पता चल गया इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन fn(x) की वैल्यू मैक्सिमम है। अब वो मैक्सिमम वैल्यू मालूम करते हैं, mn मालूम करते हैं, जो कि fn का आंसर 1/2n स्क्वायर रूट के इक्वल है। चूँकि हमारे पास fn(x) का जो फार्मूला है वो था nx/en(x) का स्क्वायर। इसमें हम x की जगह 1/2n का स्क्वायर रूट पुट कर लेते हैं। यहाँ पर 1/2n का स्क्वायर रूट और यहाँ पे स्क्वायर लेने पे 1/2n हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n का स्क्वायर रूट ओवर e की पावर 1/2 स्क्वायर रूट आ गया उन तमाम n के लिए जो ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर हैं। mn हमने मालूम कर लिया। क्या करना है अब? हमने इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मालूम करनी है। इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब हम mn की मालूम करते हैं तो वो हमारे पास इन्फिनिटी आती है। यानी हमारे पास जो mn है वो इन्फिनिटी को कन्वर्ट कर रहा है जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो क्या नतीजा निकला? जो हमारे पास m टेस्ट है v स्टार m टेस्ट वो गारंटी दे रहा है कि हमारे पास ये जो fn है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। सबसे पहले हमने लिमिट फंक्शन मालूम किया। लिमिट फंक्शन मालूम करने के बाद हमने mn मालूम किया। उसके बाद हमने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी mn मालूम की। अगर तो ये लिमिट mn की 0 आ जाती तो हम कहते fn जो है जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो लिमिट फंक्शन 0 को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। mn की लिमिट अब इन्फिनिटी आ गई और इससे नतीजा ये निकला कि जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn है वो किसी भी फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है। जब भी कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस किसी फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे तो वो वही फंक्शन होना चाहिए जिसको वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट वाले फंक्शन के अलावा किसी और फंक्शन को वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर सकती है। तो हमने इस एग्जाम्पल में प्रूव कर लिया कि जो हमारे पास सीक्वेंस fn है वो किसी भी फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है। एक और एग्जांपल करने लगे हैं। शो करना है कि जो सीक्वेंस fn है जिसमें इसके ये 3 फार्मूलाई हैं ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है इंटरवल 0-1 पे। कैसे शो करेंगे कि ये इस इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है? एक तरीका ये हो सकता है कि हम m टेस्ट अप्लाई करें। और अगर हमें m टेस्ट अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें पॉइंट वाइज लिमिट वाला फंक्शन चाहिए। लेकिन अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन पे गौर करें, पहली डेफिनेशन x 0 से 1/n के इन बिटवीन है। दूसरी डेफिनेशन x 1/n से 2/n के इन बिटवीन है। और तीसरी डेफिनेशन x 2/n से 1 के इन बिटवीन की है। ऐसी सूरत में अगर हम इसका लिमिट फंक्शन मालूम करना चाहते हैं तो लिमिट फंक्शन मालूम करने के लिए हमें सॉल्व करना है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fn(x) को हर एक x के लिए। मुझे लगता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब मैं x 1/n से लूँगा हमारे लिए लिमिट फंक्शन मालूम करना मुमकिन नहीं है। और अगर लिमिट फंक्शन मालूम ना हो सके, पॉइंट वाइज लिमिट ही ना एग्जिस्ट करती हो तो फंक्शन कभी भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हुआ करता है। और हम इस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें मालूम है कि अगर सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे तो फिर वो कन्वर्ज करती है पॉइंट वाइज।
और इसके कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ये बनती है कि अगर पॉइंट वाइज कन्वर्ज ना करे तो फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी नहीं करेगी। और हम यही साबित करने लगे हैं कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं कर रही है। x की वैल्यू 1/n के ऊपर इसका जो लिमिट फंक्शन है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fn(x), वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1/n के लिए। fn 1/n हल करें तो x इज इक्वल टू 1/n के लिए आप इस फार्मूले से भी हल कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी हल कर सकते हैं और उसका आंसर n आ रहा है। और अगर इसका आंसर n आ रहा है और हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हल करते हैं तो ये इन्फिनिटी आ रहा है। x की वैल्यू 1/n के लिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fn(x) जो है वो हल नहीं हो रहा। इसका मतलब है इस फंक्शन की पॉइंट वाइज लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। fn जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है। अगर fn जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है तो fn जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी नहीं है। और एक और एग्जांपल सॉल्व करने लगे हैं। इस एग्जांपल में शो ये करना है कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो fn है, जिसमें fn(x) का फार्मूला 1/x+n है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है किसी भी इंटरवल 0b के लिए जहाँ पे b कोई पॉजिटिव नंबर है। याद कर लेते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन को। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हो, वो e से r पर डिफाइन हो, तो fn एक फंक्शन f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज किया करती है। कब? जब हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाए n0 कि fn(x) माइनस fx का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू n0 और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e के लिए। और ये फंक्शन f जो है हम कैसे मालूम किया करते हैं? ये फंक्शन f हम उसकी पॉइंट वाइज लिमिट लेकर मालूम किया करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर ये सीक्वेंस हमने प्रूव करना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो पहले हमें इसकी पॉइंट वाइज लिमिट हल करना है। और किसी भी पॉइंट x के लिए इसकी जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fn(x) हल करते हैं, इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की नीचे इन्फिनिटी बनता है x को फिक्स करने पे, नीचे इन्फिनिटी बन रहा है तो इसका मतलब है लिमिट का आंसर 0 आ रहा है। हमने पॉइंट वाइज लिमिट जो है वो मालूम कर ली है। और अब ये इनक्वालिटी बनानी है, यानी हमने किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढना है कि fn(x) माइनस f का मॉडुलस, और अब f की जगह हम यहाँ 0 लिख लेंगे जो कि 0 बनेगा, वो एप्सिलॉन से लेस हो उन तमाम n के लिए जो n0 से ग्रेटर इक्वल हैं और डोमेन के तमाम पॉइंट्स के लिए। उसके लिए हम fn(x) माइनस 0 का मॉडुलस हल करते हैं और fn(x) जो है वो हमारे पास 1/x+n है और 0 जो है वो 0 हो जाएगा। 1/x+n का मॉडुलस, और हमारे पास जो x हैं वो क्लोज इंटरवल हमने 0b में से लेने हैं। सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्योंकि b पॉजिटिव नंबर है तो नीचे x की जगह पॉजिटिव नंबर, n हमें नेचुरल नंबर पता है पॉजिटिव, ओवरऑल ये पॉजिटिव नंबर है तो 1/x+n का जो मॉडुलस है वो 1/x+n ही आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि इसको हम हर एप्सिलॉन से लेस करें। ऐसा करते हैं, नीचे वाला x जो है वो पॉजिटिव नंबर है, अगर हम उसे छोड़ दें, ना लिखें, तो राइट साइड बड़ी हो जाएगी और ये मेरे पास लेसर इक्वल हो जाएगा 1/n से। x पॉजिटिव नंबर है, नीचे पॉजिटिव नंबर नहीं लिखेंगे तो नीचे से रकम छोटी हो जाएगी, नीचे छोटे होने से 1/n जो है वो इससे ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। fn(x) माइनस 0 का जो मॉडुलस है वो 1/n से लेसर इक्वल है। हम चाहते हैं कि इस मॉडुलस को हर एप्सिलॉन से छोटा करें। क्या 1/n को हर एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है? जी, किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उसके लिए कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले रहे हैं और पॉजिटिव एप्सिलॉन लेने के बाद हम इस्तेमाल करने लगे हैं आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी का। आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी का एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर है, 1/एप्सिलॉन भी रियल नंबर होगा, तो 1/एप्सिलॉन से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। हमें आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी से मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर, हमने उसका नाम n0 रख लिया है कि वो नेचुरल नंबर n0 1/एप्सिलॉन से बड़ा होगा। मैंने बनाना था 1/n को एप्सिलॉन से छोटा, फिलहाल मैंने बनाया है n0 1/एप्सिलॉन से बड़ा है। अगर मैं n0 को उधर ले जाऊं और एप्सिलॉन को इधर ले आऊं तो 1/n0 एप्सिलॉन से लेस है। अगर 1/n0 एप्सिलॉन से लेस है तो क्या 1/n भी एप्सिलॉन से लेस है?
जी बिल्कुल, 1/n भी एप्सिलॉन से लेस है। जब भी आप n को या तो n0 लें या n0 से भी बड़ा नंबर लें, जब भी आप n0 से बड़ा नंबर लेंगे तो 1/n जो है वो 1/n0 से छोटा हो जाएगा, और 1/n0 एप्सिलॉन से छोटा है तो 1/n भी एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। 1/n लेसर इक्वल है 1/n0 से उन तमाम n के लिए जो n0 या उससे ग्रेटर है, और 1/n0 छोटा है एप्सिलॉन से, तो fnx माइनस 0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा है उन तमाम n के लिए जो n0 या उससे ग्रेटर है। और वो n0 हमें मिला है कहाँ से? आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी से, और यही तो हमने प्रूफ करना था। हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को फुलफिल कर लिया है। इसका मतलब है ये जो fn सीक्वेंस है वो फंक्शन ज़ीरो को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। और याद रहे ज़ीरो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है क्लोज इंटरवल 0b से r, जहाँ पे b कोई पॉजिटिव नंबर है, और कैसे डिफ़ाइन किया है कि 0 का आंसर 0 है। इस एग्जाम्पल में हमने प्रूव कर लिया है कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमें दी गई है वो एक फ़ंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, और वो जिस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है वो हमने उसकी पॉइंट वाइज लिमिट को मालूम करके मालूम किया है। और आज के लेक्चर के लास्ट में एक सीरीज़ ऑफ फंक्शंस की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हमारे पास सीरीज़ है -1 की पावर n x² प्लस n/n²। ये सीरीज़ ऑफ फंक्शंस है। प्रूव ये करना है कि ये सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है हर बाउंडेड इंटरवल में। जौन सा मर्जी बाउंडेड इंटरवल ले लें, कोई से दो रियल नंबर्स a और b लें और इंटरवल a b बना लें, हर इंटरवल के ऊपर ये सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। और प्रूव ये करना है कि ये एब्सोल्यूटली कन्वर्ज नहीं कर रही किसी भी x के लिए। हर क्लोज इंटरवल a b में से x लेते रहें, हमेशा ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी सीरीज़ ऑफ फंक्शंस, लेकिन ये एब्सोल्यूटली कन्वर्ज नहीं करेगी। ये बात हमने प्रूफ करनी है। याद कर लेते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस सीरीज़ कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए एम टेस्ट का मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा, और वी स्टार्स एम टेस्ट हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ई से आर के ऊपर, ऐसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जिसकी हर टर्म वाला जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, और जिन नंबर से बाउंड हो रहा है उनकी सीक्वेंस हमने एम एन बना ली है। और अगर ये जो सीक्वेंस एम एन बनी है इससे सीरीज़ बनाएं, समीशन एम एन कन्वर्ज करे, तो फिर समीशन एफ एन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज किया करती है। हम इस वी स्टार्स एम टेस्ट का इस्तेमाल करके प्रूव करेंगे कि ये जो सीरीज़ है हमारे पास, जिसमें इस एक्सप्रेशन को हम एफ एन एक्स कहेंगे, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। और ये प्रूव करने के लिए कि ये सीरीज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है, याद कर लेते हैं कि एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज़ कैसी सीरीज़ को कहते हैं। अगर आपके पास कोई सीरीज़ समीशन एक्सन है, आप उस सीरीज़ के मॉडुलस लेकर सीरीज़ बनाते हैं, और वो जो मॉडुलस वाली सीरीज़ है अगर वो कन्वर्ज कर जाए तो हम कहते हैं समीशन एक्सन जो है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो सीरीज़ है हमने प्रूव ये करना है कि ये हर बाउंडेड इंटरवल के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो कोई सा बाउंडेड इंटरवल बनाने के लिए हम कोई से दो रियल नंबर्स a और b ले लेते हैं, और इस सीरीज़ को हम समीशन एफ एन एक्स कह लेते हैं। हमारे पास जो एफ एन एक्स है वो -1 की पावर n x² प्लस n/n² है, और हमें मालूम करना है इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को। हमें प्रूव करना है कि एफ एन एक्स का जो मॉडुलस है वो लेसर इक्वल टू सम नंबर एम एन है, और वो निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि इससे दो बना रहे हैं। डायरेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल है, तो इसको मैंने दो टर्म्स में डिवाइड कर लिया है। बेसिकली एफ एन एक्स जो है इस वक्त दो का सम बन गई है, जिनमें से पहले को अगर मैं जी एन एक्स का नाम दे लूँ और सम के बाद वाली को एच एन एक्स का नाम दे लूँ, तो मेरे पास एफ एन एक्स जो है वो बेसिकली जी एन एक्स प्लस एच एन एक्स बन गया है। और हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि अगर इन दोनों फंक्शंस से बनने वाली सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट होंगी तो इनके सम से बनने वाली जो सीरीज़ होगी समीशन एफ एन एक्स वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। मैं सीरीज़ समीशन जी एन एक्स की कन्वर्जेंट और सीरीज़ समीशन एच एन एक्स की कन्वर्जेंस जो है उसकी बात करने लगा हूँ। पहले जी एन एक्स की कन्वर्जेंस की बात करते हैं। उसके लिए जी एन एक्स के मॉडुलस को मैं लिख सकता हूँ लेसर इक्वल है b² से लिख सकता हूँ। जी एन एक्स का फार्मूला है मेरे पास -1 की पावर n x²
एन स्क्वायर, मेरे पास इंटरवल है ए से बी। जैसे जैसे मैं बड़ा नंबर लेता जाऊंगा इसके आंसर्स बड़े होते चले जाएंगे और बी पुट करने पे इसका आंसर सबसे बड़ा आएगा और मॉडुलस लेने से -1 की पावर n का मॉडुलस 1 में चेंज हो जाएगा और b पुट करने पे सबसे बड़ा आंसर आ जाएगा। तो gn(x) का मॉडुलस हमेशा लेसर इक्वल है b² से और ये mn है। अगर इस mn से बनने वाली सीरीज समीशन mn जो है वो अगर कन्वर्ज कर रही है तो फिर समीशन fn यहाँ पे समीशन gn वाली जो सीरीज़ होगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। और मुझे देखना है इस वक्त सीरीज़ समीशन mn की कन्वर्जेंस को। ये जो सीरीज़ समीशन mn है ये b² है और ये p सीरीज़ है। p सीरीज़ याद होगा आपको, समीशन 1/n की पावर p जो है हम इसे p सीरीज़ कहा करते हैं। ये p सीरीज़ कन्वर्ज किया करती है अगर p जो है वो ग्रेटर देन 1 हो और डाइवर्ज किया करती है अगर p लेसर इक्वल टू 1 हो। यहाँ पे b² को आप समीशन से बाहर ले सकते हैं। सीरीज समीशन 1/n² है और इसमें p जो है वो 2 है, 1 से बड़ा नंबर है। ये mn सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट है और अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमारे पास जो V स्टार टेस्ट है या जो हमारे पास M टेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये जो सीरीज समीशन GN है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। समीशन GN सीरीज जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव कर लिया है हमने। रह गई है बात कौन सी सीरीज की, समीशन HN की। ये जो हमारे पास समीशन HN सीरीज बनाएंगे इसमें हमारे पास x इन्वॉल्व ही नहीं है, ये सिंपली नंबर्स की सीरीज़ है और नंबर्स की सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली वो हमेशा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ही है क्योंकि उसमें x मौजूद ही नहीं है, वो x पे डिपेंड ही नहीं करती है। और -1 की पावर n और 1/n कौन सी सीरीज़ है याद करें, इसको हम हार्मोनिक सीरीज़ कहा करते हैं और ये अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ है। इसमें एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव है। ये वाली जो अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ होती है ये हमें मालूम है कन्वर्जेंट होती है। अगर ये अल्टरनेटिंग ना होती, सिर्फ समीशन 1/n होती तो ये डाइवर्जेंट थी, लेकिन ये अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ है और अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ कन्वर्जेंट हुआ करती है। तो जो सीरीज समीशन HNX है वो हमारे पास वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है हर क्लोज इंटरवल ए बी पे। अब हमारे पास सीरीज समीशन GN भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, सीरीज समीशन HN भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और FNX जो है वो GNX प्लस HNX से बन रहा है, इसलिए हमारे पास जो सीरीज समीशन FN होगी वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। हमने इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में 2 काम करने थे। एक काम ये करना था कि ये जो सीरीज़ हमें दी गई है ये किसी भी बाउंडेड इंटरवल के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, वो हमने प्रूफ कर लिया है। दूसरा काम हमने ये प्रूफ करना है कि ये सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। अब इसको प्रूव करना है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, उसके लिए इस सीरीज़ से मॉडुलस वाली सीरीज़ बनाएंगे और उसको प्रूव करेंगे कि वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए हमारे पास ये जो सीरीज़ है समीशन FNX, इसकी टर्म्स का मॉडुलस लेकर सीरीज़ बनाते हैं। तो FNX का जो मॉडुलस है वो हमारे पास x² प्लस n/n का स्क्वायर आएगा। -1 की पावर n जो है वो मॉडुलस में +1 में चेंज हो जाएगा। और अब हमने समीशन FNX के मॉडुलस की कन्वर्जेंस को चेक करना है। और अगर आप फ़िलहाल भूल जाएं कि इसमें x इन्वॉल्व है और ये सीरीज़ जो है n वाली सीरीज़ है, तो याद करें इस तरह की सीरीज़ को चेक करने के लिए कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं, हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल टाइप्स की टर्म्स हैं, इसलिए हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का। और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है हम उसको याद कर लेते हैं। अगर हमारे पास 2 सीरीज़ हो समीशन XN और समीशन YN, उनकी टर्म्स जो हैं वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 हो, आप उनकी टर्म्स को डिवाइड करके लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी XN ओवर YN सॉल्व करें। अगर आंसर नॉन ज़ीरो नंबर आए तो दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम हुआ करता है। अगर आंसर 0 आए तो समीशन YN अगर कन्वर्जेंट हो तो समीशन XN भी कन्वर्जेंट होती है। अगर आंसर इन्फिनिटी आए और समीशन YN डाइवर्जेंट हो तो समीशन XN भी डाइवर्जेंट हुआ करती है। इस लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए मुझे एक नई सीरीज़ चूज़ करना होगी और ऐसी सीरीज़ मैं चूज़ कर रहा हूँ CN
उसकी टर्म्स को और कैसे न्यूमरेटर में से n लेकर और डिनोमिनेटर में से n स्क्वायर लेकर, यानी n/n² जो कि सिंप्लीफाई होके 1/n आ रहा है। मैंने सीरीज समीशन Cn लेनी है, उसके लिए Cn को मैंने 1/n ले लिया और मैं लिमिट सॉल्व करने लगा हूँ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fnx का मॉडुलस ओवर Cn। जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करेंगे fnx मेरे पास x² + n/n² है और Cn से 1/n से जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो n/1 बन जाएगा। और इसकी लिमिट को सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं कि एक n को कैंसिल कर लिया। अब लिमिट को सॉल्व करने के लिए इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं लॉफ्टर रूल। x को फिक्स कर लेने पे x को फिक्स कर लें और लॉफ्टर रूल इस्तेमाल कर लें तो हमारे पास जो है न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। n के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। गो के एग्जैक्टली लॉफ्टर रूल नहीं है, लेकिन मैंने आज के लेक्चर के स्टार्ट में बताया है कि आप n को वेरिएबल से चेंज कर लें और उस वेरिएबल की लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉफ्टर रूल की मदद से सॉल्व करें। वो वेरिएबल वाला फंक्शन जो है उसकी लिमिट का अगर आंसर आएगा तो वही इस सीक्वेंस की लिमिट का भी आंसर होगा और हमारे पास इस सूरत में आंसर 1 आ रहा है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में अगर आंसर 0 ना आए तो दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम हुआ करता है। हमारे पास जो सीरीज़ समीशन 1/n है, समीशन Cn है, वो और जो गिवन सीरीज़ है उसकी टर्म्स के मॉडुलस से बनने वाली सीरीज़ दोनों का बिहेवियर सेम होगा। और समीशन Cn यानी समीशन 1/n ये हमें याद है ये हार्मोनिक सीरीज़ है और ये कन्वर्जेंट नहीं होती है, ये डाइवर्जेंट होती है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब है समीशन fnx के मॉडुलस वाली सीरीज़ जो है वो भी डाइवर्जेंट है। और अगर मॉडुलस वाली सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो गिवन सीरीज़ है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है। आज के लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की हैं जिसके अंदर हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और सीरीज़ ऑफ फंक्शंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात की है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।